नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह चौहान है। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। पूरे देश में गैस, डीजल और पेट्रोल को लेकर हाहाकार मच चुका है और तमाम जो लोग हैं, वो चाहे आपके इलाके का पेट्रोल पंप हो या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइन, हर व्यक्ति लाइन में खड़ा है। सबको चिंता सता रही कि आने वाले कहीं 2-4 दिनों में स्टॉक खत्म ना हो जाए और उनको परेशान होना पड़े। इसलिए भैया पहले ही सारा कुछ स्टॉक करके रख लो। और लोग इस कदर पैनिक हो चुके हैं कि उनको अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिला प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में अभी भंडार है, आप चिंता मत करो। लेकिन जनता अब उस कगार पे पहुंच चुकी है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसको बस समझ ये आ रहा है कि जितना जल्दी हो सके अपने घर में तेल और गैस जो है वो इकट्ठा करके रख लो। और यही वजह है कि आपने देश के तमाम हिस्सों से तस्वीरें देखी, लोग मारपीट तक करते हुए नजर आए। और आप सोचिए, ये उसी भारत देश की जनता है जिसके लोग बात करते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। और देश के ऊपर जब छोटी सी विपत आती है तो आप सोचिए कि इस देश की जनता किस तरीके से एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो जाती है। और किस लिए? सिर्फ डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के लिए। तमाम जगह पे ऐसी तस्वीरें आई जो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को ही डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के लिए गिरा गिरा के मार रहा है। आप सोचिए कि ये तस्वीर क्या बताती है कि हम किस देश में रहते हैं। आपका गुस्सा जायज है, आप लाइन में खड़े हैं, आपको तकलीफ है। और ये भी बात सही है कि लोगों को कई कई दिनों पर गैस सिलेंडर मिल पा रहा है। ये भी बात सही है कि लोगों को सिर्फ जो उसकी जो निर्धारित दर है उस दर से करीब 2 गुना ज्यादा पैसे पे भी सिलेंडर मिल रहा है। 2000, 2500, 4000 रुपए तक का भी सिलेंडर ब्लैक किया गया है, लोगों ने बेचा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप अपने पड़ोसी की जान लेने पर तुल जाएं। और सिर्फ इस देश की जनता अपना नंबर आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से पैनिक हो रही है। दोस्तों, सरकार ने किसी भी तरह से अभी ये नहीं कहा है कि उसके पास में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है। खबरें लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं। अब देखिए, एक खबर मैंने देखी, उसमें यह कहा गया कि सरकार के पास में सिर्फ 9 दिन तक ही भंडार है, उसके बाद में कुछ नहीं रह जाएगा। अब आप सोचिए कि देश की मीडिया भी क्या-क्या आपको दिखाएगी। और उस खबर को जिन व्यक्तियों ने देखा होगा, आपको नहीं लगता कि वो पेट्रोल पंप या डीजल पेट्रोल की लाइन में नहीं लगे होंगे? वो जरूर लगे होंगे। जिसने ये देखा होगा कि 9 दिन में सरकार के पास में जो कुछ भी भंडारण है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसको जो कुछ भी अपने घर पे मिला होगा वो डिब्बा लेकर, केतली ले, आप सोचिए पेट्रोल पंप पर ऐसी तस्वीरें आई जब लोग अपने घरों के बर्तन ले लेके, भगोना लेके, बोतल लेके, ड्रम लेके, पानी की टंकी लेके लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच गए। और सबको चिंता पड़ी है कि जितना भर जाए भरवा के रख लो, दूसरे को मिले या ना मिले। तो इस तरीके की खबरों पर आपको किसी भी तरीके से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में ये पहला ऐसा चांस नहीं है। इससे पहले भी कई मामले हुए जब हमारे देश के कई ऐसे नेता और कई ऐसे लोग जो आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। दोस्तों, पहले जब लॉकडाउन लगा था कोविड काल का, उस समय भी ऐसा हुआ। और ये जब वॉर चल रहा है, इस वक्त भी आपदा में अवसर ढूंढे जा रहे हैं। आज जो लोग पैनिक होकर पेट्रोल पंप पर सीएनजी की लाइन में हल्ला मचा रहे हैं, तमाम लोग भी उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और इस बात को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक कार्यक्रम के दौरान भरे मंच से कहा। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भड़का रहे हैं। देखिए, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनके अलग अलग प्रायोजिक कार्यक्रम चल रहे हैं। दोस्तों, कोई नाले की गैस से चाय बना रहा है, कोई खाना बना रहा है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमने तो भैया अपने घर पे 2 चूल्हे बनवा लिए और मुझे पता था सिलेंडर खत्म होगा तो हमने पहले ही तैयारी कर दी। हालांकि उनके भी घर पे गैस सिलेंडर से ही खाना बन रहा होगा। लेकिन विपक्ष का काम है विरोध करना, उसे करना चाहिए। लेकिन देश की जनता का तो इसमें नुकसान हो रहा है। जिस व्यक्ति के घर में गैस सिलेंडर रखा है और वो 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना चल सकता है। अब आप सोचिए जब ऐसा प्रोपोगेंडा देश में चलेगा तो वो भी पैनिक होकर पेट्रोल टंकी और गैस एजेंसी की तरफ ही भागेगा। और यही सब कुछ हो रहा है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं सब कुछ हो क्यों रहा है। ये वर्ल्ड वॉर है। ये कोई हमारे देश में सिर्फ अकेले हमारे देश के भीतर लड़ाई नहीं छिड़ी है, बल्कि इसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर।
और वर्ल्ड वॉर में सिर्फ हमारा भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के जो तमाम देश हैं, उन सभी देशों में इस प्रकार की किल्लत है। अब हमारे देश में अभी तमाम पाबंदियां, जो लॉकडाउन की बात की जा रही है, आगे वीडियो में उस पे भी बताऊंगा कि लॉकडाउन ये कैसा होगा, क्या-क्या सख्ती इसमें की जा सकती है। लेकिन पहले आपको बता दूं कि हमारे देश में अभी वो सख्ती, वो पाबंदी नहीं की गई है, लेकिन तमाम ऐसे जो देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया या अन्य जो देश हो गए, इसमें सख्ती कर दी गई है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है और लोगों को अभी से आगाह कर दिया गया है कि भैया सरकार के पास बहुत सीमित भंडारण है। तो आपका जो जो आप ट्रेवल करते हैं, जो आप बाहर जाते हैं या जो भी इस तरीके की अलोल-जलोल चीजें हैं, उस पर थोड़ा-सा नियंत्रित हो जाइए, वरना आपके फैमिली को ही भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर ये कहा कि कोविड काल में जिस तरीके से देश की जनता ने डटकर लॉकडाउन का मुकाबला किया, ठीक उसी तरीके से तैयारी कर ले, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इसी तरीके से होने वाला है। अब लोगों को चिंता हो गई कि फिर से कहीं ऐसा ना हो कि कोविड काल, कोरोना काल जैसा लॉकडाउन लग जाए, मुंह में मास्क लगाना पड़े, घर से बाहर न निकलना पड़े, छुआछूत हो जाए और इस तरीके से अस्पतालों में हाहाकार मच जाए और इसको लेकर लोग कुछ ज्यादा ही पैनिक हो गए। लेकिन आपको बता दूं कि वो जो लॉकडाउन था और ये जो लॉकडाउन है, इन दोनों में दोस्तों बहुत बड़ा फासला है। वो लॉकडाउन एक बीमारी के चलते किया गया था, लेकिन ये लॉकडाउन जो हो रहा है, ये वर्ल्ड वॉर की वजह से हो रहा है। और वर्ल्ड वॉर का जो लॉकडाउन होगा, उसमें आपको मास्क लगाने की या घर से निकलने की, मेरे समझ से इस प्रकार की तो पाबंदी नहीं की जा सकती, बाकी सरकार की मंशा है। लेकिन इसमें जो होगा, जो बातें सुनने में आ रही हैं, वो ये होगा कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप 20, 30, 50 या 100 किलोमीटर ट्रेवल करके आप जॉब करने जाते हैं, तो उसमें आपको ये कहा जाएगा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, यानी आप घर से काम करें। अब इसमें आप कहेंगे कि इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको आने-जाने के लिए जो आप ऑटो करते हैं, रिक्शा करते हैं, यानी जो भी ट्रैवल के जो साधन हैं, वो नहीं चलेंगे तो ईंधन बचेगा। इस तरह से सरकार के पास में जो भंडारण है, उसमें बचत होगी, तो अगर ये वॉर लंबा चला, तो वो समय और खींच सकता है। इसलिए जो सड़कों पे जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, उस पे थोड़ा पाबंदी की जा सकती है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। इसके साथ ही बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और एयरलाइन्स जो हैं, वहाँ पर भी जो उड़ानें हैं या फिर जो बसें हैं, ट्रेनें हैं, उसकी भी संख्या कम की जा सकती है। ऐसी भी जानकारी आ रही है, हालाँकि स्पष्ट नहीं है अभी कि ऐसा होगा। लेकिन लोगों का अंदाजा है कि अगर ये लॉकडाउन होगा, तो इसी तरीके से सख्ती की जाएगी। अब इसमें आपको घबराने की क्या बात है? सरकार कह रही है कि हमारे पास में हम अभी बहुत भंडार है, हम खींच लेंगे, तो आपको सिर्फ इस सख्ती का पालन करना होगा। और दोस्तों, जो वर्ल्ड वॉर जो शुरू है और जिस देश में ये जंग हो रही है, उन देशों से जो भी देश इस तरीके का सामान लेते थे, उन सभी देशों में ये हाल है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं। लेकिन भारत की जनता बहुत अलग है, बहुत विचित्र है। उसको अगर ज़रा-सा पता लग गया कि पेट्रोल खत्म होने वाला, चाहे जो वीडियो आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, वो चाहे वीडियो फेक ही हो, तो आप डिब्बा लेंगे, फटाफट पेट्रोल टंकी पे जाएँगे और लाइन लगाने और पहले लेने के चक्कर में अगर आपका पड़ोसी होगा, तो 2 मिनट के लिए आप नंबर आने से पहले ये भूल जाएँगे कि ये मेरा पड़ोसी है। आप मारपीट पे उतारू हो जाएँगे। और उसके बाद तेल लेकर जब आप घर जाएँगे और रज़ाई के अंदर सोएँगे, तो आप फिर से भारत माता की जय, राष्ट्र सर्वोपरि और हिंदुस्तान ज़िंदाबाद करने लगेंगे। हिंदुस्तान ज़िंदाबाद तभी होगा, जब आप में संयम होगा, जब आप में सद्भाव होगा, जब आप में एकता होगी। हिंदुस्तान ज़िंदाबाद तब होता है। वैसे इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।